नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में। एक ऐसा 5 स्टेप गाइड जो आपके बालों की सेहत को पूरी तरह से बदल सकता है। अक्सर बालों की देखभाल को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना? कोई कहता है रोज शैम्पू करो, कोई कहता है हफ्ते में एक बार। तेल लगाना चाहिए या नहीं? इतनी सारी सलाहें हैं कि समझ ही नहीं आता कि सही क्या है। और इस कंफ्यूजन का नतीजा देखिए, एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि करीब 90% लोगों का कोई बेसिक हेयर केयर रूटीन ही नहीं होता। और यही वजह है कि बाल झड़ना, डैंड्रफ, रूखापन जैसी आम परेशानियां बनी रहती हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इन सारी उलझनों को सुलझाएंगे और बालों की देखभाल को सिर्फ 5, जी हां, सिर्फ 5 आसान, एक्शन लेने लायक स्टेप्स में बांटेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम हेयर केयर को आसान बनाएंगे। फिर हम धोने के रूटीन की नींव को समझेंगे। उसके बाद धोने के बाद की देखभाल पर बात करेंगे। फिर आएगा सबसे जरूरी हिस्सा, यानी अंदर से पोषण। और आखिर में इन सबको मिलाकर हम एक हेल्दी हेयर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले और दूसरे स्टेप से, जो कि एक अच्छे हेयर केयर रूटीन की नींव है। ये दोनों ही स्टेप्स शावर में होते हैं और यहीं से स्वस्थ बालों का सफर शुरू होता है। तो स्टेप 1 है क्लींजिंग, यानी सफाई। देखिए, शैम्पू का असली काम क्या है? इसका काम स्कैल्प और बालों से गंदगी, पसीना और पोल्यूशन को साफ करना है। बस, ये एक सफाई का टूल है, कोई ग्रोथ सिरम नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि महंगा शैम्पू बालों को मोटा कर देगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब सवाल उठता है, शैम्पू कितनी बार करना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादातर घर के अंदर या ऑफिस में रहते हैं, तो हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू करना काफी है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, आप बाहर जाते हैं, जिम करते हैं, तो रोज एक माइल्ड शैम्पू से बाल धोना बेहतर रहता है। ठीक है, अब शैम्पू चुनना कैसे है? ये भी बहुत आसान है। अगर स्कैल्प ऑयली है या डैंड्रफ की समस्या है, तो ऐसे शैम्पू देखें जिनमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या टी ट्री ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स हों। और अगर स्कैल्प नॉर्मल है, तो बस एक माइल्ड सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू चुनें। शैम्पू क्या है ये तो समझ लिया, पर कैसे करना है ये भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले शैम्पू को सीधे स्कैल्प पर लगाएं, बालों पर नहीं। फिर उंगलियों से हल्के हल्के 1-2 मिनट तक मसाज करें ताकि गहरी सफाई हो सके। और सबसे जरूरी बात, हमेशा नॉर्मल या ठंडे पानी से बाल धोएं। गर्म पानी बालों को नुकसान पहुंचाता है। अब आता है स्टेप 2, कंडीशनिंग। और एक बात गांठ बांध लीजिए, कंडीशनिंग ऑप्शनल नहीं है, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शैम्पू करने के बाद बालों की नेचुरल नमी चली जाती है। कंडीशनर उसी नमी, कोमलता और चमक को वापस लाता है। लेकिन कंडीशनर लगाने का भी एक सही तरीका है। शैम्पू के बाद बालों से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दें। फिर कंडीशनर को सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाएं, स्कैल्प पर कभी नहीं। ये एक बहुत आम गलती है। इसे 2 से 5 मिनट तक लगा रहने दें और फिर अच्छी तरह से धो लें। और हाँ, उन 2-in-1 शैम्पू कंडीशनर वाले प्रोडक्ट से दूर ही रहें तो अच्छा है। तो शॉवर वाला काम तो हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 3 और 4 की, यानी धोने के बाद की देखभाल। ये स्टेप्स बालों को टूटने से बचाने और नमी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। स्टेप 3, बालों को धीरे धीरे सुखाना। अक्सर लोग तौलिए से बालों को जोर जोर से रगड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें, इससे बाल टूटते हैं और जड़ें कमजोर होती हैं। इसकी जगह एक नरम माइक्रोफाइबर तौलिए से बालों को हल्के से थपथपाएं। अगर हेयर ड्रायर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा नॉर्मल या कूल सेटिंग पर रखें। एक सिंपल सा नियम याद रखें, स्कैल्प पर न गर्म पानी, न गर्म हवा। बाल लगभग सूख गए। अब क्या? अब है स्टेप 4, मॉइस्चराइजिंग। इसके लिए तेल या सीरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मकसद बालों में नमी, चमक और एक प्रोटेक्टिव लेयर जोड़ना है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। हम सब ने सुना है कि हमेशा बालों की जड़ों में तेल लगाएं, लेकिन सच तो ये है कि ये सलाह गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा स्कैल्प अपना नेचुरल तेल, जिसे सीबम कहते हैं, खुद बनाता है। ऊपर से और तेल डालने से पोर्स बंद हो सकते हैं और समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो फिर तेल लगाने की सच्चाई क्या है? देखिए, अगर रोजाना इस्तेमाल करना है तो सिर्फ 2-3 बूंदें लेकर बालों की लंबाई पर लगाएं, स्कैल्प पर नहीं। गहरी स्कैल्प मसाज यानी चंपी कभी कभी ही करनी चाहिए, जैसे महीने में 1 बार। और अगर स्कैल्प ऑयली है या डैंड्रफ है, तो तेल को रात भर लगाकर ना छोड़ें। 1 घंटे के लिए लगाएं और फिर शैम्पू कर लें। और हाँ, हमेशा केमिकल और खुशबू से रहित शुद्ध तेलों का ही इस्तेमाल करें।
चलिए, अब तक हमने बालों की बाहरी देखभाल की बात की, लेकिन अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी स्टेप पर। स्टेप नंबर 5, आंतरिक पोषण। देखिए, बाल बनते किस चीज़ से हैं? उन पोषक तत्वों से जो हम खाते हैं। इसलिए अंदर से सेहतमंद होना सबसे ज़रूरी है। और ये बात इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाती है। हमारे बाल लगभग 90% प्रोटीन से बने होते हैं, एक खास तरह का प्रोटीन जिसे केराटिन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन ही नहीं होगा तो बाल बनेंगे कैसे? तो बालों के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो प्रोटीन, जैसे कि अंडे, पनीर, चिकन, दालें, छोले और सोया चंक्स। फिर आते हैं हेल्दी फैट्स, जो बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स में मिलते हैं। और आखिर में विटामिन्स और मिनरल्स, जिनके लिए पालक, गाजर, संतरे और आंवला जैसी चीजें खानी चाहिए। अगर डाइट में ये चीजें नहीं हैं, तो दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी जीवन शैली की छोटी छोटी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। जैसे अगर पानी कम पीते हैं तो स्कैल्प ड्राई हो सकता है और डैंड्रफ बढ़ सकता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से सीधे सीधे हेयर फॉल होता है। और अगर नींद पूरी नहीं होती तो बालों की नेचुरल ग्रोथ और रिपेयर का साइकिल भी बिगड़ जाता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। एक बात तो साफ है ना? स्वस्थ बालों का राज किसी एक चीज में नहीं है। इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जिसमें बाहरी देखभाल और अंदरूनी पोषण दोनों शामिल हों। तो ये रहा आपका 5 स्टेप हेल्दी हेयर ब्लूप्रिंट। पहला, अपनी स्कैल्प के हिसाब से सही तरीके से क्लींस करें। दूसरा, बालों में नमी लौटाने के लिए कंडीशन करें। तीसरा, तेज गर्मी से बचते हुए बालों को धीरे धीरे सुखाएं। चौथा, तेल या सीरम बालों की लंबाई पर लगाएं, स्कैल्प पर नहीं। और पांचवा और सबसे जरूरी, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन से भरपूर डाइट से बालों को अंदर से पोषण दें। बस इन 5 स्टेप्स को लगातार फॉलो करना है, यही असली सीक्रेट है। तो अंत में बस एक सवाल सोचिए, क्या आपका हेयर केयर रूटीन एक मजबूत नींव पर बना है, या फिर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? असली बात यह है कि किसी एक जादुई प्रोडक्ट को ढूंढना बंद करना होगा। इसके बजाय इन सरल, लगातार की जाने वाली आदतों को अपनाना होगा, जो अंदर से बाहर तक बालों को सेहतमंद बनाती हैं।